अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और सभी की गार्डनिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आजकल शदीद गर्मी में अपने प्लांट्स को बचाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रिप्स और टिक्स पे अमल किया जा रहा होगा, क्योंकि प्लांट्स बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये बहुत ज़्यादा नाजुक और ख़ूबसूरत से प्लांट्स होते हैं और इतनी ज़्यादा आजकल जैसे 45 तक टेम्परेचर जा रहा है, तो प्लांट्स की कुछ हालत इस तरह से हो रही है जो कि परेशानी का बायस है। तो ऐसे में हमें अपने इन प्लांट्स को नेट के नीचे से भी कहीं और शिफ्ट करना होगा। जैसा मेरा ये मोन्स्टेरा डिलीशियसा का प्लांट है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी, लेकिन कल जो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर ने मेरे प्लांट का ये हाल कर दिया है। जस्ट एक दिन की गर्मी में ये कंडीशन हो गई है प्लांट की। तो ऐसे में अभी तकरीबन 2-2.5 माह पड़े हैं गर्मी के, ये प्लांट यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा गर्मी को। तो इसे हमें शेडेड एरिया में रखना होगा। और अगर हम बात करें मोन्स्टेरा डिलीशियसा प्लांट की केयर के मुतालिक, तो इसको हमेशा आप वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए और कोशिश कीजिए कि इसको जो मिट्टी है इसकी हमेशा मॉइस्ट रहे, मिट्टी खुश्क ना होने पाए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मिट्टी खुश्क होती है तो गर्मी में प्लांट और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। और ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसके जो अराउंड में वो मॉइस्चर बना रहे। ह्यूमिडिटी लेवल अगर इंक्रीज़ होगा तो ऐसी कंडीशन में प्लांट सरवाइव कर पाएगा। और गर्मी के मौसम में आप मोन्स्टेरा डिलीशियसा को कोई भी किसी किस्म का फर्टिलाइज़र मत दीजिए। अगर आप देना चाहते ही हैं तो फिर आप इसको काउडंग मैन्योर को पानी में भिगो दें 1 मुट्ठी लेके, तो वो ओवरनाइट पड़ा रहे, उसके बाद आप पॉट में डाल दें। और चाहें तो आप इसको मज़ीद उसमें पानी ऐड करके तो प्लांट पे शावरिंग भी कर सकते हैं। और मोन्स्टेरा डिलीशियसा की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें इसको शदीद गर्मी से भी बचाना होता है और शदीद सर्दी से भी बचाना होता है, क्योंकि बहुत ही नाजुक सा प्लांट होता है। और ग्रोथ माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी होती है और जर्मिनेशन जो सिस्टम है इसका वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। ये देखें, बहुत हद तक मनी प्लांट की तरह होता है और इसके हर नोड एरिया के ऊपर से जहाँ पे पत्ता होता है नीचे से रूट बनी हुई होती हैं। आई थिंक मैं आपको दिखा पा रही हूँ। तो इसको हम एक प्लांट से बहुत से प्लांट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखें, जब छोटे छोटे से नाजुक से लीव आते हैं तो इस तरह से होते हैं इसके, उसके बाद फिर इस तरह से लीव्स में कट्स बन जाते हैं। और अगर आप इस प्लांट को जर्मिनेट करना चाहते हैं यानी प्रोपेगेट करना चाहते हैं, तो ये देखें इस तरह हर लीव के नीचे इसके नोड बनी हुई होती हैं। तो यहाँ से आप कट करके अगर दूसरे पॉट में ग्रो कर देते हैं या पानी में रख के इसकी रूट्स बना लेते हैं, तो ये प्लांट मनी प्लांट की तरह सेम अपनी रूट्स बना लेता है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। और पानी में अगर इसकी रूट्स बना के भी आप इसको मिट्टी में शिफ्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी मिट्टी में लगा के आप मोन्स्टेरा डिलीशियसा के प्लांट को मज़ीद प्लांट्स में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं ये ट्रॉपिकल एरिया के प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे जंगल का सा समा बना हुआ हो, ऊपर बड़े दरख्त हों और नीचे इस तरह के छोटे छोटे दरख्त हों और नमी बनी रहे और जो मॉइस्चर है वो इन प्लांट्स को मिलता रहे। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने इन प्लांट्स के पास किसी भी बाल्टी में या टब में पानी डाल के रख सकते हैं, ताकि और मोन्स्टेरा का जो प्लांट है मोन्स्टेरा डिलीशियसा, इसको आप अगर वाइन की तरह से ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसके साथ कोई स्टिक लगा दें इस तरह से। ये देखें, ये जूट की स्टिक बना के मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो ये वही वाली स्टिक है और वही वाला मेरा प्लांट है। तो माशाल्लाह देखें एक सीज़न में इसकी कितनी अच्छी और हेल्दी ग्रोथ हुई है। क्योंकि मोन्स्टेरा की कई वैरायटीज़ होती हैं। एक ये वाला मेरे पास माशाल्लाह मोन्स्टेरा का प्लांट पड़ा है जो कि काफ़ी अच्छा और हेल्दी, काफ़ी बुशी प्लांट है।
और इनकी केयर तकरीबन सेम है। और इस प्लांट की अगर आप रूट्स देखें तो ये देखें दीवार के साथ कितनी दूर दूर तक इधर उधर गई हुई हैं। तो जहाँ से इनको नमी मिलती है वहीं पे आगे आगे बढ़ती जाती हैं ये इसकी रूट्स जो होती हैं। क्योंकि अगर हम इसके साथ जूट की बोरी वगैरह की स्टिक बना के लगा देते हैं या कोकोकोयर की स्टिक लगा देते हैं तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो इसके अंदर जाना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से इसकी रूट्स इसके अंदर गई हुई हैं स्टिक के साथ। तो जब हम शावरिंग करते हैं तो यहीं से इन रूट्स को नमी मिलती है, अपनी फूड हासिल करती हैं और ये प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ की तरफ आता है। तो बस यही चंद एक बातें होती हैं जिनका ख्याल करके हम अपने प्लांट्स को गर्मी के सीज़न में बचा सकते हैं कि शेडी एरिया में रखें। कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे नमी हो और जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ ना हो। और अगर आप ऐसी जगह पे इनको रख दें जहाँ पे रूम कूलर वगैरह चलता हो, गैलरी में या बरामदे वगैरह में, तो भी ये प्लांट्स काफ़ी हद तक सर्वाइव कर जाते हैं गर्मी में। और इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत से अंदाज में होती है। और प्लांट अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में हम इनको बचा नहीं सकते तो प्लांट बिल्कुल गंजा सा हो जाता है और इसकी स्टिक्स रह जाती हैं। ये वाले जो स्टिक्स हैं ये रह जाएंगी और जो लीव्स हैं ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो दिन में 2-3 दफ़ा इन पे मिस्टिंग कर दें। और शेडी एरिया में रखने के साथ साथ आप इसके पानी का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखें कि मिट्टी खुश्क ना होने पाए। ज़्यादा मिट्टी खुश्क होती है तो प्लांट जल्दी से अपने लीव जो है वो बर्न करना शुरू कर देता है। तो मुझे खुद थोड़ी परेशानी हो रही है कि एक दिन की कल की गर्मी में ये मेरे प्लांट की इस ऐसी कंडीशन हो गई है। तो इस तरह की कंडीशन में इन लीव्स को हम अलग कर देंगे जो ख़राब हो चुके हैं बिल्कुल, और जो न्यू लीव्स हैं उनका थोड़ा सा पोर्शन ही अलग करेंगे जो बर्न हुआ है। कैंची की मदद से आप इनको शेप देके भी कट कर सकते हैं और इन प्लांट्स को नेक्स्ट टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। और जैसे ही फिर आपको मौसम बदलता हुआ महसूस हो तो आप इसकी कटिंग लगा के मज़ीद प्लांट्स बना लें, ताकि खुदा ना खास्ता गर्मी या सर्दी की शिद्दत से एक प्लांट डेड हो भी जाए तो दूसरा प्लांट हमारे पास मौजूद हो। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच सकें। ओके। और जो बहुत ही ख़ास टिप है अपने प्लांट्स को गर्मी से बचाने के लिए वो ये है कि आप ऐसे मौसम में जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो अपने जो पॉट्स हैं उनकी मल्चिंग ज़रूर कीजिए। आप खुश्क लीव लेके तो उनके साथ भी अपने जो पॉट्स हैं उनकी मल्चिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आप ऊपर से लीव्स उतारते हैं उनको रख दें बेस में। तो चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो प्लांट जो लीव्स हैं बहुत जल्द ड्राई हो जाते हैं। और कोकोपीट वगैरह डाल सकते हैं आप। इसके अलावा आप जो तूड़ी होती है जानवरों का खाना, तो आप उसके साथ भी इसकी मल्चिंग कर सकते हैं, या आप प्याज वगैरह के छिलके के साथ भी मल्चिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कोयर जो होती है, नारियल के छिलके होते हैं, उनके साथ भी आप इसकी मल्चिंग कर सकते हैं। तो ये वाले जो छिलके होते हैं नारियल के, इस तरह के, वो जो सख्त लकड़ी सी होती है वो नहीं, तो इस तरह से आप लेके तो अपने प्लांट को ना इस तरह से कवर कर दीजिए। और जब इन पे पानी डलता है तो ठंडक भी बनी रहती है और मॉइस्चर भी बना रहता है। तो इस तरह से प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो शदीद गर्मी और सर्दी की जो शिद्दत होती है उससे महफूज रह जाती हैं।